अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं सिकंदर, जिसका कहना ये था कि वो किसी से नहीं हारता। आज वो ही सिकंदर जब अलीज़े से हार रहा है तो खुद को पूरी तरह से बेबस महसूस कर रहा है, लेकिन फिर भी सिकंदर का कहना ये है अलीज़े से कि वो उसे ऐसी शिकस्त देगा कि जिसे वो ज़िंदगी भर याद रखेगी। ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे अलीज़े ने जो टेंडर का खेल रचाया था तो आखिरकार वो उसमें पूरी तरह से कामयाब हो जाती है। जब सिकंदर हमज़ा से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी बीवी की वजह से हुआ है, वो टेंडर तुम्हारी बीवी की वजह से हमारे हाथों से गया है। हमज़ा जब अलीज़े से बात करता है तो अलीज़े हमज़ा को अपनी बातों में ऐसा लेती है कि वो सिकंदर पर ही हमज़ा का शक ले जाती है। इस बात पर हमज़ा जाता है सिकंदर के पास और सबके सामने बैठकर कहता है कि सिकंदर से जो भी बात थी वो तुम्हारे मुखालिफ ही जा रही है और अलीज़े पूरी तरह से बेकसूर साबित हो रही है। तो मुझे लगता है कि सिकंदर के तुम्हें इसी तरह से सबके सामने अलीज़े से माफ़ी मांगनी होगी। और जिस तरह से तुमने अलीज़े पर इल्ज़ामात लगाने की कोशिश कर रहे थे, सिकंदर जो कि वहाँ से उठकर चला जाता है और गुस्से में आ जाता है और अलीज़े सिकंदर के पीछे जाती है और जाकर कहती है क्यों, क्या हुआ, हार का अच्छा मज़ा आया ना। इस बात पर सिकंदर अलीज़े को जवाब देता है और कहता है कि मैं कभी भी नहीं हारता, मैं तुम्हें बताऊंगा कि जीत क्या होती है। वो ये बात अलग है कि मेरा एक मोहरा पिट गया। वहीं पर अलीज़े सिकंदर को जवाब देती है और कहती है कि मोहरे सब अहम होते हैं, बस खेलने का तरीका आना चाहिए। सिकंदर को जैसे किसी का कोई लिहाज नहीं है, वो अपने भाई हमज़ा के साथ भी कंपनी के सामने लड़ने लग जाता है और इस बात का तमाशा अलीज़े बड़ी खुशी से देखती है और सोचती है कि ये वही इंसान है जिसे अपनी फैमिली का कोई पास नहीं है, तो वो किसी दूसरे का ख्याल या एहसास क्या करेगा। वहीं पर फरीद अरमीन से बार बार कहता था कि अलीज़े बहुत काम की है। हाँ, मेरा एक दोस्त है जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि वो अलीज़े की वजह से हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। और ऐसा ही होता है जब वो बुलवाता है इन सब को अपनी दावत पर बुलवाने के बाद सबके सामने ऐलान करता है और कहता है कि मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है और मेरी शर्त ये है कि इस इन्वेस्टमेंट के तौर पर हमज़ा को अलीज़े ज्वाइन करेगी और अगर अलीज़े हमज़ा को ज्वाइन करती है तो मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ। फरीद ये बात सुनते ही मान जाता है, लेकिन ये बात सिकंदर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और घर आते ही सिकंदर अपने वालिद फरीद और अपनी वालदा अरमीन पर भड़कता है कि आप लोगों ने क्या समझ रखा है, क्या है ये आखिरकार लड़की कि जिसकी वजह से बार बार मुझे नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है। आप क्या चाहते हैं कि इनके कहने की वजह से आप अलीज़े को ऑफिस में जगह देंगे? तो ऐसा नहीं हो सकता। ये वही ऑफिस है जहाँ से अलीज़े को धक्के देकर बाहर निकलवाया गया था। अब आप चाहते हैं कि वो दोबारा इस ऑफिस को ज्वाइन करे, तो ऐसा नहीं होने वाला। आप मेरी एक बात कान खोल कर सुन लें, इस ऑफिस में या तो वो अलीज़े रहेगी या फिर मैं, इससे अलावा मैं आपसे कुछ नहीं कहने वाला। सिकंदर ये सब कुछ कहने के बाद गुस्से में आ जाता है और अपनी बीवी अरीशा के पास जाता है और जाकर कहता है कि मैं जाकर बाबा को साफ साफ कह कर आया हूँ कि डैड, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप मुझे खो देंगे। अरीशा, जिसको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फरीद को किसी से कोई सरोकार नहीं है, उसे सिर्फ इतना है कि उसके बिज़नेस में कोई इन्वेस्ट करे और वो इस इन्वेस्टमेंट का भरपूर फ़ायदा उठा सके, फिर चाहे उनका बेटा ही उस ऑफिस को क्यों ना छोड़ दे। वो इस वक्त अलीज़े के साथ है और अलीज़े का ही साथ देंगे। वहीं पर दूसरी तरफ अलीज़े जो कि खुशी मना रही होती है और दिल ही दिल में सोच रही होती है कि सिकंदर हमदानी, एक एक करके तुम्हें मैं ऐसी शिकस्तें दूंगी कि तुम याद रखोगे। और रही बात ऑफिस से निकलवाने की, तो कोई भी मुझे इस ऑफिस से नहीं निकाल सकता। इस ऑफिस में मैं एक बार फिर से आकर ही रहूँगी और तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या हूँ। तो नाजरीन, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक,
شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، اور مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نور اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ پکچر۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔